हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो देख ली होंगी और अपनी कॉपी में क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने प्रारंभ कर दिए होंगे। तो आज हम आपको कक्षा 12 मकरंद के पार्ट 2 नर से नारायण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्षा न होने के कारण लेखक ने अपनी वेदना को किस प्रकार व्यक्त किया है। इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध निबंधकार बाबू गुलाब राय ने अपने निबंध नर से नारायण में अपनी वेदना को व्यक्त किया है कि गर्मी के मौसम में वर्षा न होने के कारण सभी जीव जंतु बेहाल थे। पेड़ पौधे सूख रहे थे, चारों तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। लेखक ने भी अपनी कमाई के रुपयों से पास की जमीन में चरी बो रखी थी, जो वर्षा न होने के कारण सूख रही थी, जिसके कारण लेखक को 20 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस दुख और बेबसी के कारण लेखक स्वयं को रीतिकालीन काव्य की दुखी और व्याकुल गोपिकाओं के समान समझने लगता है, जिनके आंसुओं के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया था। लेखक स्वयं भी आंसू बहाना चाहता है, लेकिन उन आंसुओं का कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि उससे सिंचाई करना संभव नहीं था। प्रश्न दूसरा, भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, निबंधकार बाबू गुलाब राय कहते हैं कि जब पहली वर्षा होती है तो सभी को सुखद एहसास होता है। भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा की बूंदों से मनुष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। छोटी छोटी बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से मन मयूर की तरह नाचने लगता है। प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। सड़कें धुलकर साफ सुथरी और चिकनी हो जाती हैं। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैल जाता है। खेतों में हरियाली छा जाती है। सभी प्राणी वर्षा का आनंद उठाने लगते हैं और चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा जाती है। लेखक को भी वर्षा बहुत पसंद है। उसे वर्षा के कारण प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वह वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। घूमते फिरते बूंदों के सुख देने वाले ठंडे स्पर्श से प्रसन्न हो उठता है। तीसरा प्रश्न है, दिग्दाहों में धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज के टटके। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये पंक्ति बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध नर से नारायण पाठ से ली गई है, जिसका आशय है कि गरीब किसानों की फसल भीषण गर्मी के कारण झुलसकर बर्बाद हो रही है, जिससे उनके मन में दुख भरी वेदना निकलती है, जो किसी भी पदार्थ को भस्म कर देने की शक्ति रखती है। उनकी आहों से आसमान में बादल छाते दिखाई देने लगते हैं और यह भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण दिशाओं के जलने से धुआं उठा है या क्षितिज के किनारे से बादल उठे हैं। लेकिन आसमान में उठे बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर के कानों में अब उसकी आवाज़ पहुंच गई है और बादल एकत्रित होकर बरसने के लिए तत्पर हो गए हैं, जिससे यह कहना संभव ना हो कि खेती सूख जाने के बाद वर्षा होने का क्या लाभ है। प्रश्न 4, लेखक का आनंद आशंका में क्यों बदल गया। इसका उत्तर है, निबंधकार बाबू गुलाब राय को वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छी लगती थी और जब भीषण गर्मी के बाद पानी बरसने लगा तो चारों ओर हरियाली छा गई। मुरझाई धरती खिल उठी और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैल गया, जो उन्हें आनंद का अनुभव करा रहा था। लेकिन लगातार पानी बरसने के कारण लेखक के घर के चारों ओर पानी जमा होने लगा था। पानी लेखक के घर के पीछे 1 फुट तक भर गया।
जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। पानी के बढ़ने के साथ साथ लेखक की आशंका भी बढ़ने लगी कि कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए लेखक का आनंद आशंका में बदल गया। आपने कितना सीखा, यह जानने के लिए आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। पहला प्रश्न है, इस निबंध में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, बाबू गुलाब राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। दीर्घ उत्तरीय का 5वां प्रश्न है, जब बिजली चली गई तब लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? प्रश्न का उत्तर है, बिजली चले जाने पर लेखक बाबू गुलाब राय को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे 1. बिजली के चले जाने पर घर में चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा बिंदु है, लालटेन मिल गई तो उसमें तेल नहीं था और घर में माचिस भी नहीं मिल रही थी तथा टूटी फूटी टॉर्च का मिलना इस समय बहुत ही कठिन कार्य था। तीसरा बिंदु है, रोशनदानों से होकर निरंतर तय खाने में पानी गिर रहा था, जिससे चारों ओर तय खाने में पानी भरने लगा था। बिंदु 4, बहुत प्रयत्न करके दीपक जलाया गया, लेकिन वह भी तेज हवा के कारण बुझ गया था। बिंदु 5, लेखक का नौकर जब पड़ोसी से लालटेन मांग कर लाया तब रोशनी की व्यवस्था हो पाई थी। प्रश्न 6, बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की गई? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध निबंधकार बाबू गुलाब राय ने कहा है कि बाढ़ के कारण बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के घरों में पानी भर गया था। जन धन का बहुत नुकसान हुआ था। पेड़ पौधे, मकान, सड़कें सब डूब रहे थे। कई लोग बेघर हो गए थे। उनकी सहायता के लिए उन्हें नाव में बैठाकर निकाला गया और शिक्षण संस्थाओं में आश्रय दिया गया। बाढ़ पीड़ितों को अन्न, भोजन, वस्त्र व विभिन्न प्रकार की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लेखक को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। सुबह प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। जो सड़कें टूट गई थीं, उन्हें ठीक कराने का भी प्रयास किया गया। बिजली के उखड़े खंभों को ठीक करके बिजली की व्यवस्था की गई। इस प्रकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई थी। भाव विस्तार। पहली पंक्ति है, नारासु ऐनम अस्य सह नारायणः। यह पंक्ति बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध नरसे नारायण से ली गई है। इसमें कहा गया है कि जिसका घर जल में हो वही नारायण है। नारायण पोषण करने वाले हैं। उसी प्रकार वर्षा का जल सृष्टि का पोषण करता है। नारायण का घर समुद्र में है, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी है। वर्षा से उत्पन्न जल भराव के कारण लेखक के घर के चारों ओर पानी भर गया है। इसलिए वह बिना किसी करनी के ही स्वयं को नारायण समझने लगा था। पंक्ति है, दिया सलाई ज्योति स्वरूप परमात्मा बन गई। यह पंक्ति बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध नरसे नारायण से ली गई है। तेज हवा और वर्षा के कारण बिजली अचानक चली जाती है और घर में गहन अंधकार छा जाता है। इस अंधेरे में दिया सलाई को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंधेरे में दिया सलाई का मिलना एक बहुत ही कठिन कार्य है। दिया सलाई का मिलना ऐसा लगता है जैसे ज्योति स्वरूप एवं ज्योति स्रोत ईश्वर का मिलना है। इस प्रकार
दिया सलाई का मिलना परमात्मा के मिलने के समान हो गया। उस समय घरवालों के लिए दिया सलाई यानी कि माचिस ज्योति स्वरूप परमात्मा के समान बन गई थी। भाषा अनुशीलन। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला समास है मन मयूर, मन रूपी मयूर, इसमें कर्मधारय समास है। दूसरा है श्रेय प्रेय, श्रेय और प्रेय, इसमें द्वंद्व समाज है। तीसरा है चिंताग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, इसमें तत्पुरुष समास है। चौथा शब्द है नयनाभिराम, अभिराम है जो नयन, इसमें कर्मधारय समास है। जल पलावन, जल में डूबा हुआ, इसमें तत्पुरुष समास है। सायंकाल, संध्या का काल, इसमें तत्पुरुष समास है। जीव दया, जीव पर दया, इसमें भी तत्पुरुष समास है। सुमन वर्षा, फूलों की वर्षा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। जल बाधा, जल की बाधा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। स्नेह शून्य, स्नेह से शून्य, इसमें भी तत्पुरुष समास है। इसमें अपाधान तत्पुरुष समास है। प्रश्न दूसरा, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है अंक, जिसके अनेकार्थी हैं भाग, संख्या, गोद। वाक्य प्रयोग। एक, इस नाटक में 2 अंक हैं। दूसरा वाक्य है कविता ने परीक्षा में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा शब्द है अर्थ, जिसके अनेकार्थी हैं धन, प्रयोजन, हेतु, ऐश्वर्य, व्याख्या। वाक्य प्रयोग। अर्थ से ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा वाक्य, इस पद्यांश का अर्थ क्या है। तीसरा शब्द है उत्तर, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा वाक्य है इस प्रश्न का क्या उत्तर है। शब्द है गुरु। पहला वाक्य है गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। दूसरा वाक्य है प्राचीन काल में भारत विश्व के गुरु पद पर आसीन था। अगला शब्द है फल, जिसके अनेकार्थी हैं परिणाम, एक फल। वाक्य, बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। दूसरा वाक्य है आम का फल बड़ा ही मीठा होता है। भिन्नार्थक शब्द। पहला शब्द है वात, अधीर बात रोग से पीड़ित है। दूसरा है बात, ज़्यादा बातचीत करना अच्छी बात नहीं है। वन, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। वन, बात बन गई है। तरणी, तरणी के द्वारा नदी पार की जाती है। तरण, सूरज की तेज तरण से सभी प्राणी झुलस जाते हैं। सुत, राम राजा दशरथ के सुत थे। सूत, कपास से सूत बनता है। अपेक्षा, मोहन को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की अपेक्षा है। उपेक्षा, हमें बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला शब्द है चिंता, माँ सदैव अपने पुत्र की चिंता करती है। चिता, वह चिता की अग्नि में भस्म हो गया। और, चारों ओर उजाला छा गया और राम और श्याम खेल रहे हैं। छात्र, इस विद्यालय में 2000 छात्र हैं। छात्र, निर्बल की सहायता करना छात्र धर्म है। मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है कान में भनक पड़ना। इसका अर्थ है षड्यंत्र की बात सुनने में आना। दूसरा मुहावरा है त्राही त्राही मचना, जिसका अर्थ है हाहाकार होना। तीसरा मुहावरा है 2-4 आंसू बहाना, इसका अर्थ है दुख प्रकट करना। पांचवा मुहावरा है घर फूंक तमाशा देखना, इसका अर्थ है हानि उठाकर प्रसन्न होना। और आखिरी मुहावरा है भागीरथ प्रयत्न करना, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रयास करना। लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग। जब चोर चोरी करके भाग गए तब पुलिस वहां पहुंची, ठीक ही कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी। लेखक के
घर के चारों ओर सिमटी सिमटी जब भरे तालाबा वाली कहावत चितारत हो रही थी। वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तन। इसका उत्तर है का। बच्चे भी गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे और खुश हो रहे थे। यह संयुक्त वाक्य है। खा। ऐसा कई बार होने के कारण मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही। सरल वाक्य है। गा। जब सुबह उठा तब जल पलावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मिश्र वाक्य में परिवर्तन किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने बनर्जी साहब का निमंत्रण कब स्वीकार किया? इसका उत्तर है जब बरामदे और सेनागार का फर्श बैठ गया। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किस काम को संदल घिसने के भांति सरदर्द वाला बताया है? उत्तर है इसका टॉर्च ढूंढने के काम को। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किस रस के लौकिक अनुभव की पुनरावृत्ति न करने की प्रार्थना की है? इसका अर्थ है वरुण रस की। आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। पहला प्रश्न है, नर से नारायण पाठ में लेखक ने 20 रुपये किस पर खर्च किए थे? दूसरा प्रश्न है, लेखक को कहाँ आश्रय मिला था? तीसरा प्रश्न है, श्री बनर्जी साहब कौन थे? और चौथा प्रश्न है, लेखक ने वरुण रस किसको कहा है? हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट्स बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।